अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों, हमने उर्दू कवायद का हिस्सा जो हमने शुरुआत किया था पिछले पीरियड में, जिसमें हम पढ़ रहे थे जमाने से मुताबिक हमने पढ़ा था जमाने की कितनी किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? सबसे पहला चलो एक एक बोलेंगे, दोहराते ऐसे एक साथ नहीं बोलेंगे। जमाने दूसरा आते बताएगा, आते दूसरा जमाने हाल, बिल्कुल सही। फिर अब उसके बाद तीसरे नंबर पर जमाने बहुत अच्छे। तो हमने उर्दू कवायद में जमाने से मुताल्लिक पढ़ा। सबसे पहला आता है जमाने माज़ी। अब जमाने माज़ी क्या होता है, किसे कहते हैं जमाने माज़ी? हाथ उठाकर जवाब बोलिए बेटा। जो गुजर गया उसको जमाने माज़ी कहते हैं। वो जमाना जो गुजर गया है। ठीक है, बहुत अच्छे। और जमाने हाल जो चल रहा जो जमाना मौजूदा वक्त में चल रहा है, मौजूदा वक्त है। जमाने मुस्तकबिल आने वाला वक्त है, उसे हम कहते हैं जमाने मुस्तकबिल। ये जमाने की तीन किस्में। अच्छा, जमाना कैसे पहचानेंगे हम कि ये जमाने हाल है, मुस्तकबिल है या माजी है? किसको, उस जुमले में कौन से लफ्ज को देखने से पता चलेगा? जमाने माज़ी में था, थी, थे, तो जमाने माज़ी पहचानेंगे। और जमाने हाल में है, ही, है। जमाने हाल और मुस्तकबिल में होगा, होगी। हाँ, इस तरह से अगर आता है, यानी फेल को देखेंगे। अब समझ में आ रहा है? फेल के साथ जो लफ्ज आ रहा है, फेल जो है उससे पता चलता है कि जमाना गुजरा हुआ है या मौजूदा वक्त में हो रहा है काम, या फिर आने वाले वक्त में होगा। ये हम जमाने के जो जुमला है उसके फेल से पता लगाएंगे। अब जमाने माजी की भी मुख्तलिफ किस्में हमने पढ़ी थी, उसको हम एक बार दोहराते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जमाने माजी की मुख्तलिफ किस्में कौन कौन सी है? हाथ उठाकर जवाब चाहिए। पहले अरहम। जमाने माज़ी मतलब बिल्कुल सही। नंबर 1 जमाने माज़ी मतलब। चलिए पहले नाम देख लेते हैं, बाद में इसके बारे में आगे। पहला हुआ ये। दूसरे नंबर पे बोलो सदफ। ज़माने माज़ी बई। दूसरी किस्म हुई। और एक कोई किस्म है क्या? बोलिए। ज़माने माज़ी सही। तीसरे नंबर पर आता है ज़माने माज़ी इस्तमरारी। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने समझा है। अच्छा, इसको मुख्तसरन बहुत कलील अरसे में इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले ज़माने माज़ी मतलब क्या है, ये कैसे पहचानोगे? जुमला, कोई एक मिसाल इस माज़ी मतलब का मिसाल बताते हुए कोई एक जुमला बताइए। कोई एक जुमला। इनके शोर, हाँ, खड़े रहकर बोलेंगे। इनके शोर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया था। हाँ, उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया था। माज़ी मतलब का जुमला है। और माज़ी बईद का एक जुमला बोलिए। माज़ी बईद। मेहमानों ने खाना खाया। मेहमानों ने खाना खाया। सही बोल रहे हैं आप? क्या सही बोल रहे हैं? हमको देखिए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। आप सब एक साथ बोलते रहे। मैंने आपसे एक एक करके पूछा। ज़माने माज़ी मतलब का पहले एक जुमला बोली। बोलो सदफ। हाँ, भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी। ये काम ज़माने माज़ी में हुआ। और इस जुमले के फेल से हमें पता चल रहा है कि ज़माने माज़ी में काम बहुत पहले नहीं हो चुका है, बल्कि वो अभी अभी मुकम्मल हुआ है। दूसरा है ज़माने माज़ी बई। इसकी कोई एक मिसाल, आप लोग बोलिए। बोलो बेटा। जब से मैं इस जजीरे में आया था, अंडे नहीं खाए थे। हाँ, जब से मैं इस जजीरे में आया था, मैंने अंडे नहीं खाए थे। आया था, खाए थे, आकर भी वक्त गुजर गया और उसको अंडे खाकर भी काफी अरसा गुजर गया। यानी इस जुमले के फेल से पता चल रहा है कि काम ज़माने माज़ी में बहुत पहले
चुका है। अब तीसरी किस्म है ज़माने माज़ी है इस्तमरारी। कौन बोलेगा इसका? बोलिए। ये शौहर को गुजरे हुए का एक जमाना हो गया। नहीं, कोई और बोलो नुमान। बिल्कुल सही, कहानी सुनाने वाला बिल्कुल उटपटांग बातें कर रहा था। एक और मिसाल। जब रोटियां खत्म हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा? नहीं, बोलो। बूढ़ी चाची बैठी हुई खाना खा रही थी। हाँ, बूढ़ी काकी बैठी खाना खा रही थी। और अभी नोमान ने कहा था जुमला, कहानी सुनाने वाला बिल्कुल उटपटांग बातें कर रहा था। इस जुमले में हमने देखा फेल में था भी है और काम ऐसा लग रहा है अभी चल रहा था, माजी में काम जारी था। खा रहा था, बूढ़ी काकी खा रही थी, उटपटांग बातें कर रहा था, रही थी, रहे थे। यानी काम मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि माजी में क्या है, चल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा जुमले से, वो ज़माने माज़ी है इस्तमरारी। इस तरह से हमने देखा ज़माने माज़ी की 3 किस्में। ज़माने माज़ी है मतलब, ज़माने माज़ी है बईद, ज़माने माज़ी है इस्तमरारी। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है दूसरा ज़माने हाल। अब ज़माने हाल की 3 किस्में कौन सी है? ज़माने हाल की 3 किस्में, चलिए मतलब बिल्कुल सही, ज़माने हाल मतलब। चलिए ज़माने हाल की 3 किस्में देख रहे हैं अभी हम। पहला ज़माने हाल मतलब, दूसरे ज़माने हाल जारी, तीसरा है ज़माने हाल मुकम्मल। ये 3 किस्में ज़माने हाल की है। ज़माने हाल की 3 किस्में हम यहाँ लिख चुके हैं। आप भी गौर से देखिए कि हम पढ़ चुके हैं ये सब, फिर एक बार इसको दोहरा रहे हैं। ज़माने हाल मतलब, इसमें ज़माने हाल में काम मौजूदा वक्त में चल रहा है ना, मौजूदा अभी काम चलता है, मौजूदा वक्त में होने वाला काम ज़माने हाल कहलाता है। अब ज़माने हाल मतलब की मिसाल कोई बताए? मिर्च के पेट में बहुत सी बीज होती है। हाँ, मिर्च के पेट में बहुत सी बीज होती है। ठीक है, कोई और बोले और जुमला बोलो। सदफ। मैं अभी आराम करके आता हूँ। मैं अभी आराम करके आता हूँ, ठीक है। और कोई बोलो। मैं भी तुम्हारी तरह सोता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह सोता हूँ। और कोई जुमला किसी को और बोलना है? बोलो शिफा। थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती हाँ, है। थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी उबस पैदा कर देती है। आपने इस जुमले के फेल पर गौर किया तो आपको पता चलेगा इसमें ता है, ती है, का हो, इस तरह से आता है तो वो ज़माना मौजूदा वक्त, उसको पहचानेंगे कैसे? इस तरह से, इसमें ता है, ती है, इस तरह से आता, आप समझ जाइएगा कि वो ज़माने हाल मतलब है। अब ज़माने हाल जारी में क्या होगा? ज़माने हाल जारी यानी मौजूदा वक्त में काम जारी है। उसकी कोई मिसाल बोलो। होगा नहीं आएगा, बोलिए। आजाद ने देखा कि खोजी झूमता चला आ रहा है। हाँ, आजाद ने देखा कि फौजी झूमता झामता चला आ रहा है। कोई भी आपने गौर किया? ठीक है, बोलिए। आज बुधराम के लश्कर शुक्राम का तिलक आया है। ज़माने हाल जारी में नहीं, रहा है, रही है आना चाहिए। तो और कोई जुमला बोलो। कोई मेरा नाम पुकार रहा है। कोई मेरा नाम पुकार रहा है। और कोई जुमला? इस नज़म में शायर कह रहा है। इस नज़म में शायर कह रहा है। उलमाए कराम जुल्म और सितम का निशाना बनते आ रहे हैं। ये तमाम जुमलों पर अगर हम गौर करें उनके फेड़े पर, तो रहा है, रही है, रहे हैं, फिर आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं नजर आ रहा है ना, वो काम अभी ज़माने हाल में जारी है। तो इस तरह के जुमले ज़माने हाल जारी कहलाते हैं। ज़माने हाल मुकम्मल यानी मौजूदा वक्त में काम हो गया, पूरा हो गया। इसकी मिसाल बोलिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक, काम हो गया, ज़माने हाल में काम हो चुका, गलती हो गई, अभी नहीं हो गई। और
क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? बिल्कुल सही। और इस तरह इस किताब की तादाद बढ़कर 1,87,000 हो गई। हाँ, इस तरह इस किताब की तादाद बढ़कर 1,87,000 हो गई। काम मौजूदा वक्त में काम हो गया। बोलो इकरा। ये शगुफा खुद इन्हीं का छोड़ा हुआ है। हाँ, ये शगुफा खुद इन्हीं का छोड़ा हुआ है। बहुत सही। और किसी को कोई जुमला याद आ रहा है? बोलिए। ये बात मशहूर हुई कि मक्के के लोग मुसलमान हो गए हैं। हाँ, ये बात मशहूर हुई कि मक्के के लोग मुसलमान हो गए हैं। ये तमाम जुमलों के अफ़आल पर अगर हम गौर करते हैं तो उससे पता चल रहा है कि काम मौजूदा वक्त में पूरा हो गया है, मुकम्मल हो चुका है। इस तरह के जुमलों को कहते हैं ज़माने हाल मुकम्मल। तो इस तरह से ज़माने हाल की कितनी किस्में देखी हमने? 3। और कौन सी है? ज़माने हाल मतलब, ज़माने हाल जारी, ज़माने हाल मुकम्मल। ये हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके थे, उसको हमने एक बार थोड़ा सा भी क्या किया, दोहराया। अब आगे बढ़ते, आज जो हमें सीखना है वो है ज़माने मुस्तक़बिल। ज़माने मुस्तक़बिल क्या होता है? किसे कहते हैं? जो होने वाला है। हाँ, वो काम जो आने वाले वक्त में होने वाला है उसे कहते हैं ज़माने मुस्तक़बिल। तो अब हम आज सीखेंगे ज़माने मुस्तक़बिल के मुताबिक सीखेंगे। तो आइए आपकी किताब में सफ़ा नंबर 97 पर, बिल्कुल सही। तो सफ़ा नंबर 97 पर आइए ज़ुबान सीखे में आज हम क़वाइद में सीखेंगे। ज़माने मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ आज सीखेंगे। ज़माने मुस्तक़बिल में यहाँ पर चंद जुमले आप देखेंगे लिखे हुए हैं, एक एक करके हम आपसे पढ़ने के लिए कहेंगे, आप ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ज़ैल की मिसालों को पढ़कर उनके अफ़आल के ज़माने पर गौर कीजिए। पहला जुमला आतिफ पढ़िए। 10 गुना नफा पर इनका माल कौन खरीदेगा? 10 गुना नफा पर उनका माल कौन खरीदेगा? यहाँ पर आप देखिए कुछ निशान बना हुआ है, खत कशीदा किस पर है? खरीदेगा। खरीदेगा के नीचे खत कशीदा है। तो इस जुमले में यहाँ पर ये फेल है ना? खरीदना एक फेल है, तो ये फेल खरीदेगा। दूसरा जुमला पढ़ेंगे रैयान। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यहाँ पर खाऊंगी ये फेल है, इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे खत कशीदा किया हुआ। तीसरा जुमला राहत। राहत कौन है? आइए ना। हाँ, बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेगी। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी। उठ बैठना यहाँ पर फेल है, उठ बैठेंगी के नीचे यहाँ पर खत कशीदा किया हुआ। अगला जुमला पढ़ेंगे फातिमा। जो बोलेगा इसको मजा चखा दूंगा। जो बोलेगा उसको मजा चखा दूंगा। तो यहाँ पर खत कशीदा है चखा दूंगा। तमाम अफ़आल पर गौर करेंगे। पांचवा जुमला पढ़ेंगे रिफत। ये सारे फूल झड़ जाएंगे तो मेरी जिंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। साथ का पढ़े आपने, ये पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ये सारे फूल झड़ जाएंगे तो मेरी जिंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। यहाँ पर खत कशीदा किया है गुल हो जाएगा के नीचे। अब पांचवा जुमला ये अतिका। आखिर लौटकर इधर ही से गुजरेगा। आखिर लौटकर इधर ही से गुजरेगा। यहाँ पर गुजरेगा के नीचे खत कशीदा किया हुआ है। छठा जुमला आप पढ़िए जोया। रोटियां खत्म हो जाएंगी तो मैं क्या खाऊंगा? जब रोटियां खत्म हो जाएंगी तो मैं क्या खाऊंगा? यहाँ पर खाऊंगा जो है फेल है। इन तमाम जुमलों के खत कशीदा किए हुए अफ़आल पर अगर आप गौर करें तो सब जुमलों के आखिर में क्या नजर आ रहा है? गागी के, है ना? जुमले के आखिर में आपको गागी के इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे खत कशीदा अफ़आल से मालूम होता है कि इनका जमाना अभी आने वाला है। अभी हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर है ना, मैं क्या खाऊंगा,
रोटियां खत्म हो जाएंगी तो मैं क्या खाऊंगा? अभी खत्म हुई नहीं है, हो जाएंगी तो मैं क्या खाऊंगा? सारे फूल झड़ जाएंगे तो मेरी जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। इस तरह से, यानी अभी वक्त हुआ नहीं है, अभी जमाना अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो यानी ये सारे काम आने वाले वक्त में होंगे, अभी हुए नहीं है। ऐसे अफ़आल के ज़माने को ज़माने मुस्तक़बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर से दोहराइए। बहुत खूब। इस तरह के अफ़आल को ज़माने मुस्तक़बिल कहा जाता है। आपको अगर जुमला दिया जाए तो आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ज़माने हाल है, मुस्तक़बिल है या माज़ी है। बहुत अच्छे। अब ये ज़माने मुस्तक़बिल हमने समझ लिया, लेकिन जिस तरह से ज़माने हाल और ज़माने माज़ी में हमने उसकी मुख्तलिफ किस्में देखी। कितनी किस्में थी ज़माने माज़ी की? 3। ज़माने हाल की 3। क्या ज़माने मुस्तक़बिल में भी उसकी किस्में होंगी? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज़माने मुस्तक़बिल में कोई किस्म है क्या? तो ज़माने मुस्तक़बिल में यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है, इसमें और कोई किस्म यहाँ पर नहीं है। एक सिर्फ आपको याद रखना है, वो है मुज़ारे। मुज़ारे क्या? जैसे देखो यहाँ पर कुछ एक जुमला दिया है। एक दिन अयाज ने पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो दादी? इस जुमले में बड़बड़ाने का काम ज़माने हाल में जारी है। देखिए एक जुमला यहाँ पर देखिए, हाँ, हम कल मैच देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कैसा मैच देखने कब जाने वाले हैं? कल। लेकिन यहाँ पर दादी नहीं लगा हुआ है, क्या लगा है? जुमला कैसा है? हम कल मैच देखने जा रहे हैं, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। काम हुआ नहीं, कल होने वाला है। तो इस जुमले के फेल जा रहे हैं से ऐसा मालूम होता है कि मैच देखने का काम जारी है। रहे हैं लिखा है ना, लेकिन ये काम कल होने वाला है, कल होगा, इसलिए ये जुमला ज़माने हाल का नहीं मुस्तक़बिल का है। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये जुमला क्या है? ज़माने हाल का हरगिज़ नहीं बल्कि मुस्तक़बिल का जुमला है। कुछ जुमलों के अफ़आल से मालूम होता है कि उनका काम वक्त हाल भी हो सकता है और मुस्तक़बिल भी हो सकता है। कुछ जुमले ऐसे भी मिलेंगे जिससे अपने को ऐसा लगेगा कि ये तो ज़माने हाल का जुमला है या फिर मुस्तक़बिल का। ऐसी सूरत में जैसे कुछ मिसालें देखिए, ये मिसाल, पहला जुमला पढ़ो आतिफ। पहला जुमला, मुंह में पानी तक ना जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करे। हाँ, पहला जुमला है, चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करें। ये जुमला ध्यान से देखिएगा। आपसे सवाल क्या है? किसी के मुंह में पानी अभी गया नहीं है, बजाए किसी के मुंह में पानी तक न जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करे। अभी पानी मतलब अभी ये काम हुआ नहीं है, होगा। दूसरा जुमला पढ़ो असीमुन्निसा। परमात्मा मेरी परमात्मा मेरी खता माफ कर दे। परमात्मा मेरी खता माफ कर दे। अभी माफ हुआ नहीं, होगा, माफ कर दे, हुआ कर रहे हैं ना। परमात्मा मेरी खता माफ कर दे। तीसरा जुमला रिफत। हटता है कि मारूफ करोली। कौन से सबक से ये जुमला? पूजी की बहादुरी। पापा बोलते हैं ना, हटता है कि नहीं कि मारूफ करोली। अभी मार दिया क्या? नहीं। क्या कब होगा? वो मारेगा, हटेगा नहीं तो फिर वो मार देगा। उसका मतलब ये हटता है कि मारूफ करोली। चौथा जुमला पढ़ो शिफा। अल्लाह करे आप जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह करे आप जल्दी ठीक हो जाए। इस जुमले में क्या वो ठीक हो गए हैं? नहीं। हो जाए होने की दुआ की जा रही है, हुआ नहीं है, काम होगा। लेकिन इन तमाम जुमलों पर अगर हम गौर से देखें, ऐसे ज़माने को जिससे हाल और मुस्तक़बिल दोनों का इज़हार हो उसे मुज़ारे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुज़ारे। मीम मुज़ारे कहते हैं। उसको पढ़ने में ऐसा लगता है कि यह तो काम अभी ज़माने हाल का होगा। इस शक शुबा है, हाल में हुआ कि मुस्तक़बिल में हुआ। ऐसा जुमला जिसको पढ़ने पर जिससे हाल और मुस्तक़बिल दोनों का इज़हार हो उसे मुज़ारे कहते हैं। याद रखिएगा,
अच्छी तरह से याद रखिएगा ये सब। तो ज़माने मुस्तक़बिल में हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। ज़माने मुस्तक़बिल में पहचान क्या करेंगे, दागी गे से पता चल जाता है कि वो ज़माने मुस्तक़बिल। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं क्या? नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही देखा, ज़माने मुज़ारे। मुज़ारे एक आएगा जिसमें हमको शुबा है कि जुमला हाल का है या मुस्तक़बिल का। ऐसा जुमला कहीं नजर आए उसमें हाल या और मुस्तक़बिल दोनों का इजहार हो रहा हो उसे मुज़ारे कहते हैं। इतना याद रखिएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा? ज़माने माज़ी, ज़माने माज़ी, क़वाइद में आज हमने ज़माने से मुताल्लिक़ सीखा। ज़माने की कितनी किस्में हैं? 3। एक एक करके बोलेंगे। सबसे पहले ज़माने माज़ी, दूसरा अब ज़माने माज़ी में कितनी किस्में हैं? पहली ज़माने माज़ी दूसरा ज़माने माज़ी बई, तीसरा ज़माने माज़ी इस्तिमरार। ये ज़माने माज़ी की 3 किस्में। अब ज़माने हाल के मुतालिक ज़माने हाल मतलब दूसरा ज़माने हाल जारी, तीसरा ज़माने हाल मुकम्मल। ये हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था, उसको फिर दोहराते हुए फिर हमने नया टॉपिक शुरू किया था ज़माने मुस्तक़बिल के मुतालिक। ज़माने मुस्तक़बिल में मज़ीद किस्में हैं? नहीं। यहाँ पर कोई किस्म नहीं है। सिर्फ आपको मुज़ारे किसे कहते हैं वो याद रखना है। मुज़ारे किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसके अफ़आल को पढ़ने में जिस ऐसे ज़माने को जिससे हाल और मुस्तक़बिल दोनों का इज़हार होता है उस तरह के जुमले को हम मुज़ारे कहते हैं। क्या समझ में आ गया सबको? अच्छी तरह से। अब आपसे ही यहाँ पर एक सवाल है। अब मैं यहाँ एक को बुलाऊंगी, एक एक मिसाल यहाँ पर आके लिखना है। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पर इम्तिहान। एक ही किस्म आना है, यहाँ पर लिखना है। हाँ, ज़माने मुस्तक़बिल से नहीं। हाँ चलिए, आज हमने ज़माने मुस्तक़बिल सीखा। ज़माने मुस्तक़बिल की मिसाल एक एक को बुलाऊंगी, यहाँ पर आएंगे, अपने से एक जुमला लिखेंगे। चलिए सदा सबसे पहला यहाँ पर लिखना है ज़माने मुस्तक़बिल की मिसाल। एक एक जुमला लिखते जाएंगे। आइए, बाकी खामोश रहेंगे। ज़माने मुस्तक़बिल की मिसाल लिखना है। आप लोग बताइएगा बात में सही लिखा है या नहीं? क्या लिखा बेटा आपने? वो जुमला पढ़ो। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। उन्होंने कहा मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, उन्होंने लिखा। लेकिन क्या यहाँ पर इतना सही है बच्चा? क्या गलती है उसको दुरुस्त कीजिए। चलिए कौन आ रहा है? चलो आ जाओ, जो गलती है उसको दुरुस्त करेंगे। जहाँ गलती हुई है उसको सही करो, नीचे लिखो। क्या सही है? बिल्कुल सही है। खाऊंगी ऐसा लिखते हैं, इनके की गलती की बात। अब दूसरी मिसाल, चलो कोई और मिसाल ज़माने मुस्तक़बिल की मिसाल आप असबाब में से ले सकते हैं, अपने से जुमला बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि असबाब में से आप जुमला तलाश करके बोलिए या लिखिए। क्या लिखा आपने? जुमला पढ़िए। कल मैं दुकान जाऊंगा। कल मैं दुकान जाऊंगा। क्या ये दुरुस्त है? कहीं लिखी गलती है? नहीं ना, दुरुस्त है या नहीं? हाँ दुरुस्त है। तीसरी मिसाल,
मुस्तकबिल की कोई एक मिसाल अशरफ। बोला क्या लिखा, आप पढ़िए। मैं साइकिल खरीदूंगा। मैं साइकिल खरीदूंगा। क्या ये दुरुस्त है? जुमला दुरुस्त है? हमारे मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छे। और हम यहाँ से पढ़ो जुमला। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। हाँ, जुमला है ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। क्या ये जुमला दुरुस्त है? दुरुस्त है या नहीं? रहेंगी मुस्तकबिल के लिए मुनासिब है। हाँ, ऐसी खुशनुमा, कौन से सबक से है ये जुमला? ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। तो यहाँ पर हमने ज़माने मुस्तकबिल से मुताल्लिक सीखा। अब आप अपनी वर्कशीट में खुद से, किताब का कोई जुमला नहीं बनाएंगे, अपने से 5 जुमले खुद से तैयार करेंगे ज़माने मुस्तकबिल के। अभी किताब का नहीं होगा कोई जुमला, सबक से कोई ताल्लुक नहीं रखता होगा वो, ठीक है? चलिए 5 जुमले हर बच्चा अपने तौर पर बनाए। ज़माने मुस्तकबिल की मिसाल। ज़माने मुस्तकबिल के लिए 5 जुमले खुद से बनाएंगे और जिसका सबसे पहले लिखकर होगा वो सामने आ जाएगा। 5 जुमले खुद से बनाएंगे, खुद से लिखें, किताब का जुमला नहीं होगा। आप सबक में लिखें, आगे किताब में लिखें। रफ बुक में भी लिख सकते हैं, 5 जुमले लिखना है और जिसका सबसे पहले होगा वो आगे आएगा, इधर पढ़कर सुनाएगा अपने जुमले। पीछे बैठने वाले लिखना शुरू कीजिए। ज़माने मुस्तकबिल की मिसालें। कल मैं कबूतर खरीदने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मैं मैच देखने जाऊंगा। वो लड़की कल भी स्कूल जाएगी। वो मेरे दादा कुछ दिनों बाद गांव जाएंगे। वो मेरा दोस्त कल क्रिकेट खेलने जा रहा है। मुजारे वाला जुमला हो गया ये। क्या सही थे तमाम जुमले? और दूसरा बच्चा कौन जिसका मुकम्मल हो गया लिखकर? 5 ही जुमले लिखना है, कितना वक्त लगने वाला है? सिर्फ 5 जुमले लिखना है, यहाँ पर आना है, पढ़ना है। ज़माने मुस्तकबिल की मिसालें। चलो आसान हो गया। मैं खरीदने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मैं झील देखने जाऊंगा। वो लड़की कल स्कूल नहीं जाएगी। वो मेरे दादा कुछ दिनों बाद शहर जाएंगे। मेरा दोस्त
कल फुटबॉल खेलने जाएगा। बहुत ठीक है। और कोई इसने लिख लिया है? इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग हमारे मुस्तकबिल की मिसालों पे शुरू करेंगे। ज़माने मुस्तकबिल की मिसालें। कल मैं अपने मामू के घर जाऊंगी। कल मेरे दोस्त मेरे घर में घर आएंगे। कल मैं अपनी दोस्त के साथ कपड़े खरीदने जाऊंगी। कल से फूल की काश्तकार होगी। कल मैं घूमने जाऊंगी। बहुत अच्छे से लिखा इन्होंने। और कोई जिनको पढ़ना जल्दी आ जाओ और आ जाइए। अशरफ आ जाओ। कलीग बनाएंगे। ज़माने मुस्तकबिल की मिसालें, ऐसा बोलो फिर पढ़ो। जवानी मुस्तकबिल की मिसालें। कलीग बनाएंगे। मैं साइकिल खरीदूंगा। आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा। कल मैं शादी में जाऊंगा। मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा। और किसी को आ जाओ। ध्यान से सुने। फिर से दोहराओ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मदद दिखाऊंगी। मैं कल साइकिल खरीदने जाऊंगी। मेरी दोस्त कल से स्कूल नहीं जाएगी। मेरे अब्बू कल स्टेशन जाएंगे। बहुत अच्छे। आ जाओ शिफा। सुनिए, जिन लोगों ने अभी मुकम्मल नहीं किया है कैसे पढ़ते हैं बोलो। ज़माने में मुस्तकबिल की मिसालें। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मैं खाना खाने जा रही हूँ। हम सब एक साथ खेलेंगे। वो सबको अपने बारे में बताएगी। कल हम सब घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर नहीं है आया ना। कल मुजारे की मिसाल है। मुजारे की मिसाल है। दूसरे वाला भी मुजारे की मिसाल है। मैं खाना खाने जा रही हूँ। बनेगा, होगा। इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पता चल रहा है। मुजारे होगा। ठीक है। मुजारे की भी मिसाल है। और किसी को पढ़ना है? कमेंट कर लिए। रोमा क्या आगे बढ़ाया जाए? कौन से? मैं कल अपनी सहेली के घर जाऊंगी। मैं कुछ दिनों में गांव जाऊंगी। आज मेरी सहेलियां घर आएंगी। मेरा भाई आज कपड़े लेने जाएगा। मेरे अब्बू परसों आएंगे। बहुत खूब। दुरुस्त के तमाम जुमले सही थे। आपने देखा तमाम जुमलों पर कौन किया? ज़माने मुस्तकबिल की मिसाल बराबर है ना। तो यहाँ तक अब मैं समझती हूँ कि आप सबको ज़माने मुस्तकबिल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। कहीं कोई शक शुबात नहीं है। अब मुजारे के मुताबिक आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो चुका है आवाज में। हाँ, अब आगे इसके बाद अगला जो है कवायद का इस्तिफामिया, इनकारी और इकरारी। इस्तिफामिया, इनकारी और इकरारी सफ़ा नंबर 101 पर अभी आप देखेंगे। सफ़ा नंबर 101। सफ़ा नंबर 101 निकालेंगे तमाम बच्चे। और उसके आगे अगला उन्वान है इस्तिफामिया, इनकारी और इकरारी। इस्तिफामिया जुमला यानी क्या? इस्तिफामिया मतलब क्या? सवाल। बहुत अच्छे। इस्तिफामिया का मतलब सवाल। अब लेकिन यहाँ पर इस्तिफामिया इकरारी और इनकारी है। अब यहाँ पर कुछ जुमले लिखे, गौर से देखिएगा। पहला जुमला पढ़ो सबक।
हाँ, मस्बत जुमला कहते हैं, मस्बत से नहीं, मस्बत। हाँ, दूसरा जुमला पढ़ो। हाँ, बूढ़े ने बात शुरू नहीं, मनफी जुमला। हमने इससे पहले बयानिया जुमला पढ़ा था फर्स्ट टर्म में, आप सबको याद है, फवायद में पढ़ाया गया था बयानिया जुमला, जिसमें हमने देखा उसके दो किस्में देखी, मस्बत जुमला और मनफी जुमला। मस्बत जुमला देखिए इसमें कहीं नहीं का लफ्ज नहीं है ना, बूढ़े ने बात शुरू की, ये मस्बत जुमला। और दूसरा मनफी जुमला कैसा है, बूढ़े ने बात शुरू नहीं की, मनफी जुमला, नहीं का लफ्ज आ रहा है ना, नहीं लफ्ज आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, उसको मनफी जुमला कहते हैं। अब इन जुमलों को अगर सवाल में बदला जाए तो सवाल कैसे बनेगा, जैसे बूढ़े ने बात शुरू की तो सवाल क्या बनेगा, बात किसने शुरू की, बूढ़े ने, है ना। बात कौन शुरू करने जा रहा था? बात किसने शुरू की, कौन नहीं, यहाँ पे किसने लफ्ज सही है, तो बात किसने शुरू की, तो जवाब में ये जुमला मिलना चाहिए, बूढ़े ने बात शुरू की। दूसरा सवाल देखिए, बात किसने शुरू नहीं की, सवाल में एक जगह पर नहीं है और एक जगह पर नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें नहीं, मनफी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो बात किसने नहीं शुरू की, दोनों का जवाब एक ही है, क्या इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, नहीं है। बात किसने शुरू की, बात किसने शुरू नहीं की, ये दोनों, पहले सवाल का जवाब इधर है, इस जुमले को सवाल में तब्दील किया, ये दूसरे जुमले को सवाल में यहाँ पर तब्दील किया, बात किसने शुरू नहीं की। तो ये सवालिया जुमलों को इस्तिफामिया जुमले भी कहते हैं। अब जहाँ पर ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना नहीं का इस्तेमाल ना किया गया हो, जिसका जवाब मनफी जुमले में दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सवाल में ना और नहीं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किए। देखो क्या लिखा, ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है ना, मनफी लफ्ज, ना नहीं का इस्तेमाल ना किया गया हो, मगर जिसका जवाब मनफी जुमले में दिया जाए, लेकिन जवाब में नहीं लफ्ज आएगा, तो वो इस तरह के इस्तिफामिया जुमले को इस्तिफामिया इनकारी जुमला कहते हैं। जवाब में नहीं, सवाल में ना और नहीं का लफ्ज नहीं है, लेकिन जवाब में नहीं वाला मनफी जुमला कहलाएगा, वो मनफी लफ्ज आ रहा है, उसे इस्तिफामिया इनकारी जुमला कहते हैं। अब उसके बाद ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना नहीं का इस्तेमाल किया गया हो, मगर जिसका जवाब असल जुमले में दिया जाए, उसे इस्तिफामिया इकरारी जुमला कहते हैं। सवाल में ना और नहीं का लफ्ज आए, लेकिन जवाब कैसा रहेगा, मस्बत रहेगा, उसमें ना और नहीं का इस्तेमाल नहीं आएगा। जैसे तरक्की कौन नहीं करना चाहता, है ना, हर कोई चाहता है, तो इस तरह का सवाल में ना और नहीं है, लेकिन जवाब में ना और नहीं वाला लफ्ज नहीं आता, इस तरह का सवालिया जुमला इस्तिफामिया इकरारी जुमला कहलाता है। और इस्तिफामिया इनकारी में सवाल में ना और नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जवाब में नहीं का लफ्ज आएगा। जैसे कि मिसाल, क्या मेहनत के बगैर कोई कामयाब हो सकता है, नहीं, जवाब में नहीं लफ्ज आ रहा है ना। इस तरह का जो सवाल है वो इस्तिफामिया इनकारी जुमला कहलाता है। समझ में आई बात सबको, सवाल में ना और नहीं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जवाब में ना और नहीं आता है, तो इस्तिफामिया इकरारी जुमला है। सवाल में ना और नहीं का इस्तेमाल ना किया गया, लेकिन जवाब में नहीं आ रहा है, तो वो इस्तिफामिया इनकारी जुमला। समझ में आई बात सबको। जैसे यहाँ पर कुछ मिसाल देखिए, अगर मुझे नींद आ रही होती तो भला ये बातें करने के लिए मैं जागता होता, नहीं, सवाल में ना और नहीं है, लेकिन जवाब में नहीं आ रहा है, तो ये इस्तिफामिया इनकारी जुमला। इसके अलावा और एक मिसाल देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या आजादी के लिए उलमाए कलाम ने कुर्बानियां नहीं दी? सवाल में नहीं का लफ्ज आया है, लेकिन जवाब में नहीं आया, इस्तिफामिया इकरारी जुमला। समझ में आई बात अच्छी तरह से। अब आप लोग खुद इस्तिफामिया इकरारी और इनकारी सबक मकड़ा और मक्खी से दो जुमले तलाश करेंगे। आपके पास 2 मिनट का टाइम।
मिलो तो कोई बात नहीं, मगर अपनों से खींच कर रहना ठीक है। जुमला सवाल का माना कहाँ है सवाल? पूरा सही पढ़ो ना। गैरों से ना मिलो तो कोई बात नहीं, मगर अपनों से यूं खींच कर रहना क्या ठीक है? हाँ दूसरा जुमला तो तुमने इसे अपने घर में आने की दावत नहीं दी। हाँ सवाल में नहीं का लफ्ज है लेकिन जवाब में नहीं आएगा, जवाब नस्बत हो गया। हाँ चलिए और कोई तो मिसाल किसी ने लिख लिया है? हाँ इस्तिफामी इकरारी की मिसाल आ जाओ। क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुए? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? ये जुमला सवालिया जुमला है, सवाल में नहीं का लफ्ज आया है, जवाब में नहीं आएगा ना। दूसरा जुमला तुमने उससे कुछ कहा नहीं? हाँ तुमने उससे कुछ कहा नहीं, बहुत अच्छे, इसके लिए क्लैप कीजिए। बराबर दो जुमले और कोई तो मिसाल पूरे सबक में से तलाश करना है। किसी ने लिखा है और चलो जल्दी। एक पक्षी भी इधर से नहीं घुसती। एक पक्षी नहीं, सवाल नहीं है ये, सवाल आना चाहिए। कहाँ है सवाल? एक मक्खी भी इधर से नहीं घुस रही। हाँ सवाल ठीक है। चलो शिफा आ जाओ, दोनों भी वही है। चलो तो इस तरह से आपने देखा होगा मकड़ा और मक्खी इस सबक में इस्तिफामिया इकरारी की बहुत सी मिसालें हैं, जिनसे भी बहुत से बच्चों ने भी यहाँ पर पढ़ लिया। अब ये आज आपके लिए होमवर्क है, इस्तिफामिया इकरारी और इनकारी की मिसालें आप घर से तमाम असबाब से तलाश करके लेकर आइएगा। ज़माने मुस्तक़बिल की मिसालें तलाश कीजिए और इस्तिफामी इकरारी और इनकारी की मिसालें आप होमवर्क घर से तलाश करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया।